हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनोद मकवाना स्पीक्स। मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रस एनालिसिस बाय ग्राफिकल मेथड। ट्रस एनालिसिस बाय ग्राफिकल मेथड। फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सप्लेन क्या करने वाला हूँ, ट्रस एनालिसिस, ठीक है। और हम मेथड्स कौन सी यूज करेंगे, ग्राफिकल मेथड। तो मैं इसके पहले थोड़ा सा आपको ट्रस का ओवरव्यू देता हूँ कि ट्रस क्या होता है। ट्रस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं जो मेंबर से मिलकर बना होता है। और मेंबर्स किस फॉर्मेट में होता है, ट्रायंगुलर फॉर्मेट में, मतलब इंक्लिनेशन में लगे हुए होते हैं, ठीक है। मेंबर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और ट्रायंगुलर फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। ये होता है एक सिंपल ट्रस। अगर ऐसे सिंपल ट्रस और कनेक्ट कर दिए जाए तो एक कंपोजिट ट्रस बनता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट ट्रस, ठीक है। ये एक कंपोजिट ट्रस बन जाता है, ठीक है। इसके ऊपर वेरियस टाइप्स की लोडिंग अप्लाई होती है, ठीक है। तो इस ट्रस में हम ये पता करते हैं पहले कि मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो, अगर मैं इसको नेम दे देता हूँ ABCDE, ठीक है। तो इसमें मेंबर्स कौन कौन से होंगे, ए बी एक मेंबर कनेक्ट हुआ, बी मेंबर है, बी मेंबर से कनेक्ट हुआ, फिर ए मेंबर, ये आपस में एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट में कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। इंक्लिनेशन में मेंबर्स कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर को हम क्या बोलेंगे, एक सिंपल ट्रस। अब ऐसे मोर देन वन सिंपल ट्रस को आपस में कनेक्ट कर दे तो एक बनता है कंपोजिट ट्रस। तो ट्रस कितने टाइप का हो गया, अगर हम ट्रस की बात करें तो जो ट्रस के टाइप्स कितने हो जाएंगे, ट्रस कितने टाइप्स का हो जाएगा, दो टाइप्स का। एक तो हो जाता है सिंपल ट्रस और एक कंपोजिट ट्रस, या हम बोल सकते हैं कंपाउंड ट्रस, ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल ट्रस ही होता है। तो ये तो ट्रस का ओवरव्यू है, ट्रस का बेसिक्स हुआ कि ट्रस क्या होता है, डिफाइन किया हमने, ठीक है। अब इस ट्रस को एनालिसिस करने की बहुत सारी मेथड्स होती है, ठीक है। जनरली कितनी मेथड्स होती है, 3 मेथड्स होती है। अगर मैं उसके नाम बताता हूँ, ठीक है। मेथड्स ऑफ सेक्शन, पहले हम ज्वाइंट के बारे में बात करते हैं, तो मेथड्स ऑफ ज्वाइंट। सेकेंड मेथड होता है मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शन। थर्ड मेथड कौन सा आता है, ग्राफिकल मेथड, जिसके बारे में हम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं इसमें, ठीक है। मेथड्स ऑफ ज्वाइंट और मेथड्स ऑफ सेक्शन, इसमें हम ज्वाइंट को, पर्टिकुलर ज्वाइंट्स पे हम फोकस करते हैं और उस पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर करके हम क्या करते हैं, सारे मेंबर्स में हम जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी डायरेक्शंस क्या होगी, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस हम निकालते हैं पर्टिकुलर ज्वाइंट पे। सेक्शन वाली मेथड में हम इसमें सेक्शन कट करते हैं और जितना सेक्शन कट किया है उस सेक्शंस पे हम निकालते हैं उसमें जो मेंबर्स होंगे उसके फोर्सेस, उसमें कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस लग रहा है एंड उसमें कितना उस किस डायरेक्शंस में लग रहा है, तो वो हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब हम आज पढ़ने वाले ग्राफिकल मेथड, तो हमारा मेन एम क्या है, ट्रस एनालिसिस करना है। तो ट्रस एनालिसिस का मतलब होता है कि ट्रस जिन मेंबर से मिलके बना होता है उन मेंबर्स में कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शंस में लग रहा है। तो हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम है इसमें जो मेंबर्स है ना। एनालिसिस का मतलब होता है इसमें एनालिसिस ट्रस को एनालाइज करना है, मतलब मेंबर्स फोर्सेस, या फिर हम बोल सकते हैं इसको मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब कितने मैग्नीट्यूड का लग रहा है, तो फोर्स, ये फर्स्ट एम है। और एक और एम क्या है हमारा, सेकेंड एम, जिसमें हम उस फोर्स की क्या निकालेंगे, डायरेक्शंस हम निकालेंगे। तो हम मेंबर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस निकालेंगे। तो हमने यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किया इस मेथड्स में, तो हम यहाँ ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ में हम मेजरमेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल हम ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ का हम जब मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शंस कितना है। इसके लिए हमें स्केल की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो हम अब मेन जो हमारी मेथड है ग्राफिकल मेथड, उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो मेथड का नाम लिखते हैं हम ग्राफिकल मेथड। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या रहेगा, ट्रस एनालिसिस बाय ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड की स्टेप्स को पढ़ते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स होती है ग्राफिकल मेथड में।
ठीक है। देखो ग्राफिकल मेथड को एनालाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स है, मैं स्टेप्स बता रहा हूं। देखो सबसे पहले मैं एक ट्रस एजम्पशन में एक ट्रस ले लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझ में आए। एक शॉर्ट ट्रस लिया, इस ट्रस को मैं क्या बोलना चाहूंगा, सिंपल ट्रस, ठीक है। फिर सिंपल ट्रस पे हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम सिंपल ट्रस का कॉम्बिनेशन यानी कि ये कंपाउंड ट्रस, उस पर हम वर्क करेंगे। क्वेश्चंस आते हैं कंपाउंड ट्रस के, ठीक है। अब हमने ये ट्रायंगल बनाया है, मतलब ये ट्रस है सिंपल ट्रस। इस सिंपल ट्रस में ए बी ए सी बी सी मेंबर्स है, 3 मेंबर्स लिखे हैं हमने, ए बी बी सी और सी ए बी बी सी सी ए, 3 मेंबर्स। यहाँ पे कितने मेंबर्स हो गए, 3 नंबर्स ऑफ मेंबर्स हो गए, ठीक है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, पर्टिकुलर तीनों मेंबर पे हम क्या निकालने वाले हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे वो मेथोडोलॉजी में लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट में हम करेंगे इसमें स्पेस डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। हम इसमें बनाएंगे स्पेस डायग्राम, ठीक है। अभी मैं इनको डिफाइन करूंगा स्पेस डायग्राम क्या होता है, ठीक है। मैं मेथोडोलॉजी लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर पर्टिकुलर पे फोकस कर करके हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में स्पेस डायग्राम क्या होता है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल से पूरा समझाऊंगा। स्पेस डायग्राम बनाया, ठीक है। स्पेस डायग्राम के बाद फिर हम उसमें अननोन रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं, अननोन रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं, जो अननोन होगी इसमें, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ इसमें अननोन रिएक्शंस फाइंड आउट करने के बाद फिर हम इसमें मेंबर्स के नेम देते हैं, मेंबर्स के नेम दे देते हैं, ठीक है। डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस जो होती है बताऊंगा मैं। और लास्ट में हमारा जो मेन वर्क है, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना। तो वो हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस किस डायग्राम में हो सकती है, उस डायग्राम को हमें वेक्टर डायग्राम बोलना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस बता रहा है वो डायग्राम, तो इसलिए हमने उस डायग्राम को बोला वेक्टर डायग्राम। तो फाइनली हमारे अल्टीमेटली क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस फाइंड आउट करना है, वेक्टर डायग्राम, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉब्लम्स आएगी ट्रस की, उसको एनालिसिस करना है ग्राफिकल मेथड से। उसमें हम अप्रोच लगाएंगे स्पेस डायग्राम, अननोन रिएक्शंस, मेंबर नेम एंड वेक्टर डायग्राम। तो हम क्या करेंगे इसमें, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और ग्राफिकल मेथड कंप्लीट होता है। तो हम इसमें फोकस करते हैं आज स्पेस डायग्राम पे कि स्पेस डायग्राम एक्चुअल में क्या होता है। देखो स्पेस डायग्राम ये है कि अगर जैसे ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ रहेगा, गिवन क्या रहेगा, ये मेंबर, ये पूरा एक फ्रेम बना हुआ रहेगा, विदाउट मेजरमेंट बना हुआ रहेगा, हमें मेजरमेंट से बनाना है। तो यहाँ पे अगर इसका डिस्टेंस मैं बोल दूं कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए 4 मीटर एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ, ठीक है। क्या क्या गिवन रहेगा क्वेश्चंस में, और ये एंगल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये 60 डिग्री मान लेते हैं हम, ठीक है, एजम्पशन में। तो ये एक सिंपल ट्रस पे हम बात कर रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ, और यहाँ पे क्या लग रहा हुआ है, ए पे एक डाउनवर्ड की डायरेक्शन में मैं बोलता हूँ 5 किलो न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। मैं इस क्वेश्चंस को मेथड ऑफ जॉइंट्स की हेल्प से, मेथड्स ऑफ सेक्शंस की हेल्प से भी कर सकता हूँ, बट हमें ग्राफिकल मेथड से करना है तो अप्रोच हमें ये फॉलो करना पड़ेगी। तो अब देखो क्वेश्चंस में गिवन केवल इतना है, और उसमें बोला जाएगा कि आपके जितने मेंबर है, तो इसमें 3 मेंबर है, उन तीनों मेंबर के आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड निकालना है और उसकी डायरेक्ट, और फोर्सेस, जो मैग्नीट्यूड आए फोर्सेस, तो उन फोर्सेस का आपको डायरेक्शंस निकालना है, ठीक है। आपको ये 2 चीजें, अब ग्राफ बनाना है। तो आपको सबसे पहले स्पेस डायग्राम क्यों बनाना पड़ेगा, स्पेस डायग्राम इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि स्पेस डायग्राम ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन आपको विदाउट मेजरमेंट दिया है, तो आपकी ज्योमेट्री, जब अननोन रिएक्शंस फाइंड आउट करो तो आपको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ठीक है। उसके लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम स्पेस डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हम अननोन रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे तो हमें प्रॉपर ज्योमेट्री की हेल्प लगेगी, और प्रॉपर ज्योमेट्री स्पेस डायग्राम दिखाएगा हमें कि ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो ये 30 डिग्री इंक्लाइंड पे ही ये इंक्लिनेशन दिखे, 60 डिग्री इंक्लाइंड है तो ये 60 डिग्री पे ही एंगल इंक्लाइंड दिखे, ठीक है। तो वो हम इसमें अननोन रिएक्शंस को फाइंड आउट करने में हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, इसलिए हम स्पेस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे, हमको अननोन रिएक्शंस क्या हुई, यहाँ पे ये 2 जॉइंट हुए बीसी मेंबर में, आर बी और आर सी, ये अननोन हुआ, ठीक है। तो हमें इसकी रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। तो हम ये रिएक्शंस फाइंड आउट करें उससे पहले हम स्पेस डायग्राम बनाए। तो स्पेस डायग्राम में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में, अगर इसकी फर्स्ट स्टेप की बात करता हूँ तो मैं चलो फर्स्ट स्टेप की बात करता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इसकी फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करता हूँ। देखो इस क्वेश्चंस को हमने स्टार्ट किया, ठीक है। ये क्वेश्चंस 1 है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए आप कि हम इसको स्पेस डायग्राम में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो हम स्पेस डायग्राम में कन्वर्ट करें तो हमें तो हेल्प लगेगी स्केल की, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं इसमें लिख देता हूँ कि जब हम स्पेस डायग्राम बनाएंगे तो हम लेंगे स्केल, ठीक है, स्केल का यूज करेंगे। जब हम अननोन रिएक्शंस निकालेंगे तो हम इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज करेंगे, ठीक है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। मेंबर्स नेम तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग देंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। और वेक्टर डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या क्या निकाल लेंगे इसके अंदर, दो चीजें, एक तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और हम एक निकाल लेंगे डायरेक्शंस, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। तो मैं अभी फोकस करता हूँ थोड़ा सा स्केल पे, डिटेल बता देता हूँ। स्केल हम किस टाइप से लें, इस स्पेस डायग्राम को बनाने के लिए हम स्केल किस फॉर्मेट में लें। तो देखो स्केल आपका होता है, रोलर स्केल का यूज करोगे तो वो सेंटीमीटर में होगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस और लोडिंग को स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको स्केल एजम्पशन में लेना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर कोई 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगा तो आप उसको 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हो। मैं बताऊंगा कौन सा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए, जो जिसमें एरर की पॉसिबिलिटी कम रहेगी, ठीक है, जो जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि कौन सा स्केल लें, बड़ा लें या स्केल छोटा लें, ठीक है। तो ये लोडिंग कंडीशन की बात हो जाती है। और सेकंड हो जाता है, अगर 1 मीटर का डिस्टेंस है तो हम उसको स्केल से कैसे मेजर करेंगे, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हुआ लोड, तो लोड का कंसिडरेशन हुआ, तो ये लोडिंग कंडीशन हो गई, ठीक है, मतलब लोड को हमने कन्वर्ट कर दिया स्केल में, ठीक है। और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है तो हम डिस्टेंस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्केल में। तो ये जो ट्रस एनालिसिस की ग्राफिकल मेथड है, उसमें ग्राफिकल मेथड के अंदर 4 स्टेप्स फॉलो हुई। चारों स्टेप्स में मैंने चारों स्टेप्स को पर्टिकुलर एक एक स्टेप को मैं फोकस कर रहा हूँ, जिसमें स्पेस डायग्राम बनाना हमें स्केल की हेल्प लग रही है। और स्केल में हमें 1 किलो न्यूटन को हमने, जैसे किलो न्यूटन में अगर फोर्सेस दिए, न्यूटन में दिए, तो हम उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और डिस्टेंस मीटर में दी हुई है तो हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ रहा होगा आपको आई थिंक। तो लोडिंग कंडीशन और डिस्टेंस हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर में हम क्या लें। तो आप जनरली क्या है, 2 सेंटीमीटर लो, आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, मतलब आपकी एरर की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होगी और नेग्लिजिबल होगी, होगी नहीं, ठीक है। 1 में चांसेस हैं कि आपको प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का जब आप स्पेस डायग्राम बनाओगे ना, आप यहाँ पे जब 1 सेंटीमीटर का स्केल लेके आप जब यहाँ पे आप स्पेस डायग्राम बनाओगे तो वो स्पेस डायग्राम शॉर्ट बनेगा, ठीक है। जब स्पेस, अभी तो ये छोटा प्रॉब्लम है, जब प्रॉब्लम्स बड़े हो जाते हैं तो स्केल्स बड़ा हमको ज्यादा सुटेबल होगा। अब हम स्पेस डायग्राम बनाएंगे, इसमें फिर हम उसमें फिर क्या मेजरमेंट करेंगे तो हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम इसको 1 किलो न्यूटन को हम 2 सेंटीमीटर लेंगे जितनी भी प्रॉब्लम्स करेंगे, और 1 मीटर को हम 2 सेंटीमीटर लेंगे डिस्टेंस में, ठीक है। और हम इस टाइप से इसको प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारा स्केल का वर्क हुआ। अब मैं सेकंड बात करता हूं कि जब हम अननोन रिएक्शंस को फाइंड आउट करेंगे तो हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे। मतलब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या रहेगी, मैं आपको पहले कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बता देता हूं। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, अब मैं आपको बताता हूं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है। अब देखो, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसलिए लग रही है क्योंकि हमें क्या निकाल के लाना, अननोन रिएक्शंस। जब आप इस स्पेस डायग्राम को, अब फर्स्ट स्टेप लगा के आपने लिखा जैसे स्पेस डायग्राम, जब आप स्पेस डायग्राम बनाओगे तो आपने स्पेस डायग्राम बना दिया, ये जैसे मैं बता रहा हूं कि आपने स्केल की हेल्प से बना दिया। और स्केल आपने एज्यूम क्या कर लिया, स्केल एज्यूम क्या कर लिया आपने, 1 किलो न्यूटन इक्वल 2 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इक्वल क्या ले लिया आपने, 2 सेंटीमीटर। और आपने यहाँ पे इसको ए बी सी, जो आपको बी दिया हुआ है ना उसमें, चलो बी ले लेते हैं, बी ए बी सी, ठीक है। ये 30 डिग्री पे आपने इंक्लाइन कर दिया रोलर स्केल की हेल्प से। अब जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। अभी मैं एक पर्टिकुलर स्टेप्स को डिटेल में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्वेश्चंस करेंगे हम। अब देखो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, कितना सेंटीमीटर बनेगा, 4 मीटर। मतलब हम यहाँ पे 4 मीटर को कितना लेंगे, 8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर बी पॉइंट मिलेगा और सी पॉइंट मिलेगा। बी पे हम 30 डिग्री इंक्लाइन करेंगे, 60 डिग्री इंक्लाइन करेंगे, दोनों पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो ए पॉइंट, ये हमें पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पे हमको ये लोडिंग कंडीशन गिवन है कि 5 किलो न्यूटन। अब मुझे एक बात बताऊं, यहाँ पे ये आर ए और आर बी तो अननोन ही है अभी भी, ठीक है। आर ए और आर बी, मतलब जो आर बी और आर सी हमने जो नाम दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आर बी आर सी अननोन है, तो आर बी आर सी हम निकालेंगे। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या लगेगी कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल 0, समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल 0। अब इन दिस प्रॉब्लम यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रहा है इस प्रॉब्लम पे, इस स्ट्रक्चर पे, ट्रस पे
तो हम इसको हम कंसिडर कैसे करेंगे, हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं लग रहा है। अच्छा बताओ, वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं, तो बिल्कुल वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं। वर्टिकल फोर्सेस है ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस को 0 के इक्वल करूं तो मुझे RA प्लस RB क्या मिल जाएगा, 5। ये इक्वेशन 1। अब मुझे एक बात बताइए, जब हमारे पास अननोन 2 है तो इक्वेशंस हमें एक कैसे मिल सकती है, और अगर हमें एक मिल रही है तो हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे दोनों को, क्योंकि 2 अननोन तो इक्वेशंस भी दो होगी, तभी हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसलिए हम अब थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट लग जाएगी। सेकेंड हम कौन सी लगाएंगे, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल 0। अब मोमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, बी के अबाउट ले रहे हो कि सी के अबाउट। आप सी के अबाउट भी ले सकते हो, बी के अबाउट भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए ये अभी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्टेप्स को डिटेल में बता रहा हूँ। मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्पेस डायग्राम की क्या नीड है, क्योंकि हमारा वर्क तो वेक्टर डायग्राम बनाना है, हमें तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस फाइंड आउट करना है, पर हमें स्पेस डायग्राम इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि प्रॉब्लम सब जब क्रिटिकल हो जाती है, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स दैट मीन्स जब कंपोजिट ट्रस या कंपाउंड ट्रस बनता है, जब ट्रसेस में क्या होता है कि फोर्सेस की जब मूवमेंट लेते हैं हम, तो मूवमेंट में हमको क्या होता है, मूवमेंट मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें ज्योमेट्री का अप्लाई लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी मैं इस प्रॉब्लम्स में बात करूँ तो RB कैसे निकालूंगा, RB इंटू डिस्टेंस, RA इंटू डिस्टेंस। तो मुझे एक बात बताओ, ये RA इंटू डिस्टेंस क्या आप इसको हाफ बोलोगे, नहीं बोल सकते अभी। ठीक है, तो आपको ये ज्योमेट्री के लिए आपको कैलकुलेशंस करके आप स्पेस डायग्राम बनाओगे तब आप बता सकते हो कि कितना है। ठीक है, जब आप स्केल्स के थ्रू मेजर करोगे तो। ठीक है, जैसे इस प्रॉब्लम में आप RA निकालोगे तो RA और RD को प्लस करोगे तो इन फोर्सेस के इक्वल होगा, तो RA निकालोगे तो मूवमेंट अबाउट D लोगे, तो RA की डिस्टेंस पता है आपको RB, ये जो B के ऊपर फोर्स लग रहा होगा तो इसकी डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही। तो आपको ये फाइंड आउट करने के लिए ज्योमेट्री बनाना पड़ेगी, ज्योमेट्री आपको लगेगी। तो ज्योमेट्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, आगे की मेथड्स को समझेंगे और फिर हम एक प्रॉब्लम्स को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।